मोदी जी बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते हैं, महिलाओं को दुरुपयोग की बात हो रही। आज आप बता, सुन एक से नहीं, अरे मैं बहुत अच्छा चश्मा पहना हूं, शायद चश्मा आप नहीं पहने हैं, आप मीडिया के दलाल बने पड़े हैं, शायद आप चश्मा नहीं पहने कि मोदी जी की गलत नीतियों को उजागर नहीं कर रहे हैं। आपने चश्मा पहन रखा है। आप हर चीज को लेके, ये कोर्ट का अगर फैसला है तो मैं इसको बतौर नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते मैं इसको गलत फैसला मानता हूँ। बतौर देश के सरकार का हस्तक्षेप रहा है, एकदम हस्तक्षेप है, बिना सरकार के हस्तक्षेप। एक सेकंड, बिना सरकार के हस्तक्षेप उत्तराखंड की भंडारी जो बेटी थी उसका मर्डर हुआ, अंकिता भंडारी का, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुआ। आप बताओ, कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक को आज बेल मिला है, उसकी पूरी डिटेलिंग आज तक नहीं हुई, उसकी पूरी सजा नहीं हुई है। 14 साल की पूरी सजा होती है, 7 साल में आप 7 साल 5 महीने में आप उसको बेल दे दिए, किस आधार पे दे दिए? कौन जो से पीड़िता के वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो सीबीआई के जो वकील थे वो इस सुनवाई पे आए नहीं। देखिए मैं ये तो अब एक बात बताओ, आप जिस पीड़िता के साथ इतना अत्याचार हुआ हो, जिस पीड़िता के घर में धमकियां मिलती हों, जिस पीड़िता के बच्ची को केरोसिन तेल से जला दिया जाता हो, जिस पीड़िता के घर के 4 लोगों की हत्या हो जाए, वो पीड़िता कहां से आएगी? आप बताओ ना। आप एक बात बताओ, आप तो पत्रकार हो, एक पत्रकार बंधु ने हॉस्पिटल के पूरे चीजों को उजागर किया उत्तराखंड में, उसको 15 दिन में गायब करके मार दिया गया, तो पीड़िता बेचारी डर के मारे कहां जाएगी? ये तो आप बताओ। अरे ये अमृतकाल नहीं, ये दुर्यकाल है, ये काल ही है, समझ लो, जिंदगी का काल हो रखा है। योगी जी तो गोली मरवा देते हैं बलात्कारियों को। अच्छा, तो चिन्मय स्वामी को नहीं मरवाई, तो चिन्मय स्वामी को मरवाना चाहिए, कुलदीप सिंह सेंगर को गोली मरवाओ आप। काउंटर होना चाहिए। अरे तो ऑब्वियसली एनकाउंटर करो, बिल्कुल। क्या वो क्या है, भगवान है? वो रेपिस्ट है। आप सानू जी, ये भगवान नहीं, आप चाहते हैं, भगवान है, आप चाहते हैं उनका एनकाउंटर हो। वो भगवान है, वो एक रेपिस्ट है, वो एक अपराधी है, वो एक मर्डरर है। इस बात का फैसला आप करेंगे, एनकाउंटर किसका होना चाहिए, या कोर्ट करेगा, कानून करेगा, संविधान करेगा? कौन करेगा फैसला? कानून अगर आप कानून के तहत चल रहे हैं। अगर उसकी बचाव करेगा उस रेपिस्ट की, तो इसका फैसला मैं बिल्कुल सराहनीय नहीं है। सरकार के खिलाफ या कुलदीप सेंगर के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, बिल्कुल उतरना चाहिए। आज आप देख लीजिए, आज यूथ कांग्रेस इंदिरा फेलोशिप सड़कों पे उतर रही है, और बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि एक महिलाओं के सम्मान की बात है। जब तक नारी के सम्मान की बात नहीं होगी, तब तक आपका देश उजागर नहीं होगा। जल्दी का हो गया, सवाल नहीं करेगा तो आपका हो गया। अरे सवाल करो ना उनसे, पूछो कर... जाकर अमित शाह से पूछो। हाँ। क्या हुआ, आसाराम को क्यों देते जमानत? हाँ। क्यों देते राम रहीम को? पूछो। हाँ। हिम्मत है? हाँ। क्यों भाई, ये संस्कारी पार्टी है। देशभक्त आदमी को तुमने अंदर करे, साइंटिस्ट को बोलो ना, बोलो जाके, दिखाओ हिम्मत कि साइंटिस्ट को आप अंदर कर रहे हो, जमानत दो। उसने क्या गुनाह किया कि देश के लिए वो किया गया? तो सेंगर को क्या सजा होनी चाहिए, इसलिए बताइए, आप ही बताइए। मैं आपकी कोर्ट तो नहीं हूँ। हाँ। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आप मैं आम जनता हूँ, कांग्रेस से सिपाही भी हूँ। हाँ, न्याय प्रणाली जो न्याय करे। नजर में कैसी सजा होनी चाहिए एक रेपिस्ट का? इसका जमानत होनी नहीं चाहिए थी, होनी चाहिए थी इसकी। ऐसे लोगों की होनी नहीं चाहिए जमानत। रेपिस्ट आदमी जो एक मासूम का रेप करे तो क्या है? संस्कारी बन गए होंगे, तो जेल में थे। क्या पत्रकार हो, स्टूपिड, डोंट बी सिली ऐसे है। संस्कारी पत्रकारों को बोलते संस्कार, उसको रेपिस्ट को ये बोले पत्रकार के मुंह से ये अच्छा लगता है? कोई देश में ये पहली बार हुआ। एक और आ चाटुकार, एक और सुनो, बिल्किस बानो वाले हैं, उनके रेपिस्टों को हार पहनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देश में पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, और 2 बार ही करोगे? माला पहनाया जाएगा अभी तो। अच्छा, किसको? कुलदीप सेंगर को। इनको हराने के बाद इनको जो मोदी जी गुजरात जाएंगे, माला पहनाना आपको कि आप देश आपको नहीं चाहता। क्या लग रहा है कोर्ट को अपने फैसले पर सोचना चाहिए? मैं कोर्ट के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं कोई न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कांग्रेस के सोचना चाहिए उनको, मैं कह रहा हूँ करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ देशभक्ति को, जो देशभक्त है उनको बेल करो, जो रेपिस्ट है जेल करो। जो रेपिस्ट है उनको जेल करनी चाहिए, बाहर छोड़ना नहीं चाहिए। वो यही काम करेगा, वो सारा वो नहीं जाने। एक मासूम के साथ रेप करना है, उसकी माँ अपने दर्द लेके आई है, उसका दर्द सुनो। पे बैठा हुआ है पीड़ित परिवार दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली पुलिस घसीट के ले गई। मैं कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अमित शाह डरते हैं, कमजोर हैं, कमजोर दिल के हैं। मोदी शाह घबराए हुए हैं, जो ऐसे देश के लोग खिलाफ हैं, तो मोदी जी घबराए हुए हैं, इसलिए पुलिस को आगे कर देते हैं। अरे पुलिस को मैं देखिए, पुलिस जो है अपना काम करेगी,
वो करेंगे, लेकिन पुलिस को भी पता हम जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पता है पुलिस को कि जो काम हमसे करवाया जा रहा है, उनकी आत्मा नहीं मानती है पुलिस की कि हम ये काम करें। कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के पीछे क्या राज होगा? ये सरकार से पूछिए, इलेक्शन इस वजह ये से सरकार से पूछिए। बीजेपी का वो है, आपको क्या लगता वो बीजेपी का दरिंदा है। बीजेपी से पूछो, वो हाँ? बीजेपी का दरिंदा, किसका दरिंदा? बीजेपी का दरिंदा, हाँ। रेपिस्ट दरिंदा, कैसे? रेपिस्ट दरिंदा है। पूछिए क्यों है, ये बीजेपी वाले से पूछो। लेकिन बीजेपी तो जश्न मना रही है कि अच्छा फैसला हुआ है, अच्छा, देश हित अच्छा। में फैसला हुआ है। वहाँ ऐसे जश्न, सारे रेपिस्टों को बाहर निकालो, जश्न मनाओ। ये डंका है, हाँ? देश का डंका बज रहा है बीजेपी सरकार का विदेशों में हाँ। कि रेपिस्ट को बेल और देशभक्त को जेल। ये डंका बजा। दैट्स ओके।